बदायूं से खबर है, जीपीएस की गलत लोकेशन के चलते 3 लोगों की मौत मामले में एक्शन हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार दातागंज में 4 इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में सहायक इंजीनियर मोहम्मद आरिफ और अभिषेक कुमार, अवर अजय गंगवार और महाराज सिंह सहित एक अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 105 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जाने का आदेश दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीएम ने पत्र जारी करके कहा है कि दीवार साइन बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी बदायूं पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी ने बड़े स्तर पर लापरवाही बरती है। क्यों नहीं लगाया गया बैरिकेडिंग? क्यों नहीं लगाया गया? क्यों रहे हैं आप बात करने से? आप बच क्यों रहे हैं? 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? कौन है जिम्मेदार? कौन है 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार? नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी आपने बैरिकेडिंग क्यों नहीं कराई गई? एक एफआईआर दर्ज हुई है 3 अभियंताओं पे, तो 4 कहाँ बात कर रहे हैं आप तो भाग रहे हैं, आप तो भाग रहे हैं। 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई उसकी? सब दीवार बनी थी, दीवार को तोड़ा गया है, दीवार को तोड़ के वहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे? सुनिए आप एक मिनट सुनिए, आप उसमें नहीं कोई बात नहीं, फोन रख दीजिए। एक मिनट मैं आपसे सुनिए ये जिन लोगों ने तोड़ा है आप उसकी रिपोर्ट देंगे। आप उस एक मिनट रुको। किन लोगों ने? अरे एक मिनट जिन 3 लोग जो खत्म हुए हैं उसमें आप अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर स्टेप लगाएंगे? क्या बंद करेंगे? वो सुरक्षात्मक कार्य हो रहा है। नहीं, किसने तोड़ दी वो बैरिकेडिंग जो आप बता रहे हैं? यार वहाँ काम चल रहा है। वो डीएम साहब ने निर्देश किया, उसी के क्रम में बुलाया उन्होंने। एक पत्र जो जारी किया है डीएम साहब ने, उसके लिए आप वो अग्रिम कार्रवाई करने जा रहे हैं? वो बुलाया अभी उसी के लिए। अच्छा, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे? अग्रिम क्या करेंगे? अब देखिए डीएम साहब जैसा निर्देश कहेंगे हम उस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रंजन, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब जाकर कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर लापरवाही कैसे बरती गई? देखिए, आपको पूरा बता दें, क्योंकि ये पूरा मामला बदायूं से जुड़ा हुआ था, तो इसी मामले में अब डीएम ने एक्शन लिया है और कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए कहा है। और वहीं नायब तहसीलदार ने अब 4 लोगों को नामजद किया है। वहीं इसमें आपको खास बात ये बता दें कि ये जो गूगल का जो क्षेत्रीय प्रबंधक है, जो ये जीपीएस रेटिंग तय करता है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है कि जीपीएस के जरिए वो गलत लोकेशन दी गई और वो रास्ता बंद था और उस रास्ते को कैसे गूगल ने इसको दिखा दिया। तो इस मामले में अभी जांच होना बाकी है। फिलहाल इसमें 4 नामजद किए गए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी अब इसमें कार्रवाई की बात कर रहा है, क्योंकि अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है और पुल का जो ये था 2022 में बना था, 4200 करोड़ रुपए की लागत से ये बना था और 24 पिलर बनाए गए थे। इसमें कुछ और पिलर बनना बाकी थे। वहीं इस रोड को 2023 में चालू कर दिया गया था, क्योंकि रामगंगा का पानी आ गया और उस बहाव में जो अप्रोच रोड थी, जो पुल से जुड़ी हुई थी, वो कट गई और लोगों को इस बात की, आसपास के लोगों को जानकारी थी कि ये पुल बंद है। वहीं जो बाहर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उन लोगों को किसी को इसका पता नहीं था और लिहाजा ये बड़ा हादसा हो गया है। अब इस मामले में एक्शन हुआ है और न्यूज 18 ने इस खबर को लगातार दिखा रहा है, तो इसके चलते अब ये कार्रवाई हो रही थी। हाँ चित्रंजन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिलाधिकारी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, क्या कुछ और लोगों पर भी एक्शन हो सकता है? देखिए, इसमें एक्शन होना लाजमी है, क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच भी होना बाकी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें 4 नामजद किए गए हैं। वहीं जो ग्रामीण है जिन्होंने वो दीवार को तोड़ दिया था, उनका भी नाम सामने आया है। तो और जो बदायूं का जो एरिया था जिसमें पीडब्ल्यूडी को काम करना चाहिए था, साइन बोर्ड लगाना चाहिए था, ब्लॉकेज का वो लोकेशन बताना चाहिए था, तो वो पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया है। बिल्कुल चित्रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बरेली में जीपीएस की मदद से चल रही एक कार पुल से सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
हादसे की वजह गलत जीपीएस नेविगेशन बताया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रामगंगा नदी पर बदायूं से दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने वाला एक पुल है। ये पुल बन चुका था, लेकिन रामगंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पुल के आसपास की मिट्टी कट गई, जिससे पुल का एक हिस्सा नदी के साथ कट गया था। ऐसे में नेविगेशन के जरिए चल रही कार पुल से सीधे नीचे गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि गूगल मैप्स ने या जीपीएस ने गलत रास्ता दिखाया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गूगल मैप्स की मदद से अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गूगल मैप से रास्ता देखकर ये लोग कार से जा रहे थे, लेकिन पुल का हिस्सा टूटा हुआ था। कार में बैठे लोग निश्चिंत थे कि वो सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन पुल टूटा हुआ था और वो कार नीचे गिर गई। परिवार वालों ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे उनकी अजीत से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर में वह फरीदपुर पहुंचने वाले हैं। जब काफी देर होने लगी तो परिवार वालों ने उनको फोन लगाया, पर फोन बंद आ रहा था। कुछ घंटे बाद उनकी फोन से एक कॉल आई और बताया गया कि तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुल लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर था और पल भर में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार रामगंगा नदी में जा गिरी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, जब ऐसी खबरें आती हैं कि नेविगेशन ने सही रास्ता नहीं बताया, लेकिन इस बार हादसे तक पहुंच गई और 3 लोगों की जान चली गई। इसके कारण अजीत उर्फ विवेक, नितिन और उनके साथी अमित की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो ब्लॉक हो गया था और ब्लॉक होने के बाद वो गंगा नदी में कट गया था। उसके बाद 3 लोगों की कल मौत हुई है। उस पर बदायूं की जो एक्सीएन है वो अभी बात करने को तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने जवाब दिया है। डीएम ने इस पर एक पत्र जारी किया है और साफ साफ कहा है इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल नायब तहसीलदार दातागंज की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 4 अभियंताओं का नाम सामने है। वहीं अब इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एक्सीएन जो है अभी यहां से निकल रहे हैं और मौके पर जा रहे हैं। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। मेरठ से बड़ी खबर, एसटीएफ यूनिट ने हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई है। 13 बंदूक और 700 कारतूस बरामद किए गए। पंजाब के अमृतसर से तस्करी का आरोप है। वेस्ट यूपी में ऊंची कीमतों पर बिकते थे तस्करी के हथियार। गिरफ्त में आया आरोपी दरोगा का बेटा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पंजाब के अमृतसर से तस्करी करते थे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।